हेलो शुभम, कैसे हो भाई? सर बहुत बढ़िया सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। विश्वास ही नहीं हो तो रहा सर कि तो पहले तो मुझे मतलब। ये बताओ। तो यहाँ पर इस समय जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे, बाद में इस वीडियो को देखेंगे, अपने बारे में कुछ बताओ। सर तो मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने ये अपना प्रिपरेशन जून सर 20 दो मतलब 30 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने 2022 में। और तब से सर ये मेरा SBI का जो सेकंड अटेम्प्ट था। और बाकी एग्जाम्स में मैं दे रहा था लास्ट 3 सालों से। मेरा सर एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS PO का प्री और मेंस दोनों क्लियर हो गया था। तो ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दोनों एग्जाम दिया था। गया था तो उस टाइम काफी मुझे मतलब मोरल बूस्ट हुआ था मेरा। बट उसमें उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेंस में मतलब मेरा मार्क्स कट ऑफ के ज्यादा ऊपर नहीं था। और इंटरव्यू भी उतना कुछ खास नहीं गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आइडिया कुछ था नहीं सर उतना। तो इस चक्कर में मतलब ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। वही ओके। सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने देना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैं अपना मतलब ईयर वेस्ट करना नहीं चाह रहा था सर, क्योंकि मेरा मेरा एज थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि मतलब एडमिशन ले लेता हूँ, तो फिर मैंने MBA में एडमिशन दिया सर। ओके। और साथ में मैंने प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी। तो वही लास्ट 2 सालों से मैं अपना MBA भी मतलब मेरा MBA कंप्लीट हो गया। फिलहाल मैं अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब कर रहा हूँ। लास्ट 1 साल हो गया मुझे, मतलब मेरा परसों फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी था मेरा 10th ऑफ जून को। अरे और वाह। 11th बड़ा रिजल्ट आ गया सर। तो काफी अच्छा लगा सर। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया था मेरे साथ कि मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन भी आ गया था बीच में। इस चक्कर में मैं सोचा था कि मैं MBA कंप्लीट करके अपना फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू कंटिन्यू रखूंगा और जॉब मैं मतलब कंटिन्यू नहीं करूंगा। बट फिर थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा सा मतलब मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी आ गई थी, और थोड़ा मेरा सिस्टर की पढ़ाई वढ़ाई की वजह से थोड़ा मुझे जॉब भी कंटिन्यू करना पड़ा अपना। ओके। तो वो करने के साथ में फिर अपना 6 बजे ऑफिस से जाने के बाद जो टाइम मिलता था उसमें 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना पढ़ाई करता करता था। आपका जो 10 PM पे जो 10 प्लस वाली क्लास आती थी वो तो मतलब डेली सर देखता था वो। और उससे काफी सर बेनिफिट मिला सर उससे। बस यही सब है सर। तो जब जब रिजल्ट पहला आया उसके बाद। जब पहला किसको बताया, बोलिए सबसे सर। पहले किसको बताया था? मम्मी को, पापा को, किसको बताया सबसे सबसे पहले? पहले मम्मी को बताया सर, सबसे पहले मम्मी को बताया सर। तो क्या मैंने एक्सप्रेशन चेक था? किया रिजल्ट। क्या क्या था मम्मी का रेस्पॉन्स? मम्मी 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 रो रही थी सर। एक्चुअली मम्मी अभी मतलब अपने मायके गई हुई हैं, तो तीनों बहनें साथ में थी। मम्मी मौसी और तीनों साथ में थे। मतलब मैंने पहले बोला फोन स्पीकर भी कीजिए। उसके बाद फिर मैंने मतलब बताया रिजल्ट, तो सब बहुत ज्यादा खुश थे। सबके अरे मैं वाह। एक्चुअली मैं मेरे घर में शादी थी सर, तो मैं कल ही घर से लौटा हूँ। मैं बिहार में ही था सर। मेरा एक्चुअली होम टाउन बिहार में है, मैं घर लखनऊ में है। तो मैं शादी में लखनऊ गया, बिहार गया हुआ था। तो वहां से मैं परसों लौटा था सर मैं। और बैंगलोर में अभी जो कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना जॉब। तो आया और नेक्स्ट डे बताया मैंने कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो सब बहुत ज्यादा खुश थे सर। तो मतलब बहुत ही अच्छा शादी लगा को सर। और सबके लिए मेमोरेबल मोमेंट बना दिया आपने, हाँ? हाँ हाँ, सब लोग गेट टुगेदर वहीं पे थे, सब इकट्ठा हुए थे वहां पे। और मैंने जैसे बताया तो काफी खुश हो गए सब लोग। तो जब आपने ये बताया, देखो वैसे भी आप वर्क तो कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी जब आपने बताया तो क्या लोगों के रेस्पॉन्स थे? तो वो फीलिंग्स अलग ही होगी एक। तो क्या मतलब, क्या आपने हाँ चेंज सर। देखने को मिला? एक्चुअली मतलब मेरे जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे और जो फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब फैमिली में बहुत लोगों को पता नहीं है, बट मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको मैंने बता रखा था कि मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो एक थोड़ा सा हो जाता है ना कि मतलब अपने तैयारी भी कर रहे हो साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि दोनों चीजें साथ में लेके चलना। बट हम्म। यही है कि मतलब भरोसा सबका था मेरे ऊपर कि मतलब वो तैयारी कर रहा है तो निकाल लेगा। इवन मम्मी भी मतलब मेरे ऊपर मतलब मुझे बोलती थी कि कोई बात नहीं, जॉब कर रहा है करते रहे तू, बाकी साथ में तैयारी भी करते रहो तो हो जाएगा। मतलब वही है कि मतलब अपना जो एक अंदर से जो मोटिवेशन रहता है सर, आप लोग का जो कंसिस्टेंट जो मोटिवेशनल जो वीडियोस आते थे आपके सर, जो क्लास के बीच बीच में जो मतलब रोज देते थे आप लोग मोटिवेशन का, उससे भी काफी मतलब हेल्प हुआ सर। वही कंसिस्टेंसी बनाए रखा सर, तो फाइनली नाम आ गया सर लिस्ट में। चलो यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी फैमिली को। फाइनली देखो, जब रिजल्ट आता है तो मजा भी आता है, जब सिलेक्शन हो जाता है ना, लगता है 2-3 साल की जो जर्नी थी, जो मेहनत थी, वो जी वसूल हो सर। गई फाइनली आज। तो मुझे ये बताओ, फूल हो जैसे गई, हाँ काफी सर। लोग होंगे जो अभी ये देख रहे होंगे कि यार वर्क करते करते लगता है कि टाइम कैसे मैनेज करें। तो मुझे आप ये बताओ, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते थे? कितने घंटे आप पढ़ पाते थे? किस तरीके से आपने अपनी लाइफ स्टाइल को बनाए रखा कि प्रिपरेशन की जर्नी आप कंटिन्यू कर पाए वर्क के साथ में? ठीक है सर। तो मैं एक्चुअली मेरा MBA कंप्लीट हो गया था लास्ट ईयर दिसंबर में, बट मेरा प्री प्लेसमेंट हो गया था। तो मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी, तो मैंने जून में ज्वाइन कर लिया था। 10th जून को मेरा फर्स्ट डे था। तो मतलब मैं उस टाइम थोड़ा नर्वस था कि मुझे मतलब आइडिया था नहीं कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद मुझे टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा पढ़ाई करने के लिए। बट यहाँ जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो इसका वर्क लाइफ बैलेंस मतलब ठीक है। तो 9 to 6 इसका है मतलब टाइमिंग, और ज्यादा एक्सीड नहीं करते हैं लोग। जो मतलब वर्क टाइमिंग है उससे ही मतलब स्टिक स्टिक करते हैं मतलब वर्क टाइम पे।
तो मैं, जैसे मेरा जो ऑफिस है वो मेरे पीजी के नज़दीक में ही है सर, ऑलमोस्ट एक ओके। किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मुझे हार्डली 10 मिनट लगता है जाने में ऑफिस। तो मैं सुबह कुछ एक 6:30 बजे उठ जाता था, और वहां से फिर मैं सुबह 1.5-2 घंटे के आसपास करंट अफेयर्स की वीडियोस और इंग्लिश के जो एडिटोरियल सेशंस होते थे वो मैं सुबह मॉर्निंग में देख लेता था। और फिर बीच में अगर लंच ब्रेक हुआ, मतलब ऑफिस में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था, तो आधे घंटे लंच कर लिया, और वॉक करते करते आधे घंटे और भी सारे करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लिया, जो कुछ मतलब वीकली जो आते हैं ना करंट अफेयर्स की वीडियोस, तो वो देख लिया था। मतलब टाइम का वैसे ही यूटिलाइज किया मैंने। और फिर शाम में 6 बजे पहुंचने के बाद आधा घंटा फ्रेश वगैरह होने के बाद 6:30 पौने 7 बजे मैथ्स लेके बैठ गया। उसके बाद मैथ्स 2 घंटे बनाया, फिर उसके बाद रीजनिंग लेके बैठ गया, तो ऐसे बनाया। फिर रात में सोने से पहले एक बार, मतलब मेरे पास एक प्रिंटेड पीडीएफ भी थे, मतलब सर करंट अफेयर्स के जो मंथली, अभिजीत सर के जो पीडीएफ आते हैं मंथली मैगजीन यूनिकॉर्न वाले, तो भी मतलब हर महीने में अपना प्रिंट आउट निकाल लेता था। और उसके बाद रात में 10 बजे से लेके मतलब 10 नहीं तो 10 बजे तो आपकी क्लास देखता था मैं। उसके बाद जैसे खत्म हो गई थी क्लास, तो उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे से लेके 1 घंटे तक वो अपना पढ़ लिया, तो उससे काफी रिवाइज मतलब होते रहता था। और साथ में जो सर की जो इवनिंग में जो ये आते हैं, जो क्विज सर कराते हैं अभिजीत सर, तो क्विज भी मतलब अटेंड कर लेता था, उससे काफी हेल्प मिला सर। वेरी गुड, तो बहुत ओवरऑल बढ़िया। मैं यही कहूंगा कि सर आप लोग का जो कंटेंट है ना सर, बहुत अच्छा है सर कंटेंट। और आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो इस बार का, जबकि रीजनिंग डिफिकल्ट आया था इस बार का मेंस में, मेरा तो टेंथ अप्रैल का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा एग्जाम का, डिफिकल्ट आया था। उसके बाद भी मैंने रीजनिंग में ऑलमोस्ट 24 या 25 अटेम्प्ट किए थे सर, क्योंकि मुझे लग नहीं पाया था कि होगा। और लॉजिकल अरे रीजनिंग वाह। तो सर आपने इतना अच्छे से पढ़ाया कि सर, लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने मतलब सवाल देखते ही मुझे लग गया कि चलो दो में से ये वाला आंसर ज्यादा सही लग रहा है, सूटेबल बैठ रहा है, तो उसमें मैंने टिक लगाया सर। तो रीजनिंग का पूरा मैं क्रेडिट आपको दे देना चाहूंगा सर। और मैंने जैसे मैंने स्टार्ट किया ना प्रिपरेशन 2022 से, बस आपको ही फॉलो कर रहा हूँ मैं रीजनिंग के लिए, और किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ सर। चलो, और थैंक सेम यू। करंट अफेयर्स के लिए मैं केवल अभिजीत सर को फॉलो कर रहा हूँ बस, और किसी को नहीं कर रहा हूँ सर। चलो, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। थोड़ा अच्छा देखो, लगा। जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ ना, आपने कितना वर्क लाइफ भी प्रॉपर मैनेज कर रखा था कि समय निकल रहा है तो पढ़ लो, चाहे वो लंच ब्रेक वाला जी टाइम हो, चाहे मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ लो हाँ। या इवनिंग में लेट तक पढ़ लिया। वो शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी आपने जी स्टार्टिंग सर। में पढ़ रखा था, तो वो तो ऑलरेडी, जैसे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट हो गए या मैथ के कॉन्सेप्ट हो गए, वो तो वही रहते हैं, वो तो चेंज नहीं होते। तो जी सर। आपने करंट अफेयर्स हाँ बनाए रखा, एटोरियल बनाए रखा, और रेगुलर रेगुलर इंटरवल पे अपनी रीजनिंग और मैथ की प्रिपरेशन भी टाइम टाइम पे करते रहे। हर दिन सारे सब्जेक्ट को आपने दिया ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं। जी सर। हाँ चलो, हाँ। बहुत जी बढ़िया सर। है। तो मैं तो यही बोलूंगा यार, कि बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। कोई और सजेशन अगर आप जी किसी सर। बच्चे को देना चाहो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, जो आपके साथ कुछ भी, अगर आपको लगे कुछ भी देना चाहें तो। सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मतलब मैं, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैंने दिया था आईपीएस पीओ का प्री और मेंस, जब मेरा क्लियर हो गया, तो मतलब होता नहीं है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर, कि चलो ये निकल गया पहली बार, तो दूसरी बार तो आराम से निकल ही जाएगा। तो वो लाने नहीं देनी है इंसान को अपने अंदर। मतलब आपको एकदम हमेशा ऐसा रहना है कि एकदम डिफेंसिव मोड में, मतलब आपको पढ़ाई भी करते रहनी है। ये नहीं सोचना है कि प्री निकल गया तो दूसरे बार केवल मेंस के लिए पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगली बार आपका प्री, प्री में एक्चुअली मैं मानता हूँ कि प्री ज्यादा कॉम्पिटेटिव मेंस से, क्योंकि प्री में एक बहुत बड़ा लॉट आता है बच्चों का। तो मैंने बिल्कुल। एक्चुअली वही दिक्कत गलती कर दी थी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पीओ मेंस पीओ प्री क्लियर हो गया था, सेकंड में मेरा प्री भी नहीं निकल पाया। ये हो गया था मेरे साथ। और ना केवल आईबीएस पीओ की बात कर रहा हूँ मैं, इवन आईबीएस क्लियर का प्री भी मेरा नहीं निकल पाया लास्ट ईयर। मेरा मतलब लास्ट ईयर का जो साल था बहुत खराब था। फर्स्ट फर्स्ट ईयर मेरा अच्छा गया था, और ये थर्ड ईयर जो मैंने इस बार दिया है, इस बार के 3 एग्जाम दिए मैंने, तीनों का प्री निकला मेरा। और मेरा मेंस मेरा एक्चुअली दोनों में एक एक नंबर से रह गया था, एक सवा नंबर से ज्यादा मार्जिन नहीं था पी और क्लब दोनों में। तो वो हो गया था सर। तो मैं फाइनली समझ मतलब मैं पा इवन रहा ये हूँ बोलना जहां चाहूंगा तक। कि, हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी सर, मैं वही बोलना चाहूंगा कि मतलब अपने जो प्रिपरेशन है उसमें कंसिस्टेंसी मतलब बरकरार रखनी पड़ेगी लोगों को। और मतलब कभी भी लूज नहीं होना आपको। ये नहीं सोचना है कि इस बार का आपका प्री निकल गया, आप मेंस में रह गए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट के लिए आपको मतलब उसी बकल अप करके पूरा आपको मतलब पूरे एनर्जी के साथ में आपको फिर से एग्जाम देना है, मेरा यही मानना है सर। तो जैसे क्योंकि मैं इसमें अभी आप लाइफ नहीं चल सकते हैं। मैं भी जी। सब कर पा रहा हूँ, बात जो डिकोड कर पा रहा हूँ वही कर पा रहा हूँ। कि फर्स्ट ईयर में जब आपने आज से 2022 में भी स्टार्ट किया था, तो इतना अच्छा हाँ सर। बूस्ट अप रहा आपकी लाइफ में कि प्री हाँ भी हाँ। निकला, मेंस तक भी गए, इंटरव्यू नहीं निकल जी पाया। सर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा लाइटली जी ले सर। लिया कि यार चलो हो जाएगा, हाँ, आईबीपीएस पीओ ही हो गया है। नेक्स्ट तो ईयर हो जितने जाएगा बच्चे जी यहाँ सर। देख रहे हैं हाँ ना, देखो, बहुत अच्छी शो में बात बोली, और आप सीख भी सकते हो कि थोड़ा भी हल्का नहीं रहना है। कि कुछ लोग होते हैं ना कि बस प्री निकल गया तो अब तो मेंस ही मेंस पढ़ना है। आपको प्री को भी प्रॉपर समय देना है और मेंस को भी प्रॉपर समय देना है, जिससे कि आपकी तैयारी बनी रहे। और एक बात और आपने अच्छी बोली कि प्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेंस में तो आपके 10% ही लोग पहुंचे, बस 10 10 गुना ही लोग पहुंचे हैं। लेकिन प्री में लाखों बच्चे हैं, लाखों में भी 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख।
तो आपको उन सबसे compete करने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल भी लेट इट बी वाला एटीट्यूड नहीं रख सकते हैं। तो शुभम यार, जैसे मैं तो जी रीजनिंग ही सर। पढ़ाता हूं, तो मुझे रीजनिंग में बताओ, जैसे स्टार्टिंग में जब नया बच्चा आता है, जैसे अभी आप 10 बजे वाली पजल में भी आप देखते होंगे जब आप करते हो, तो कि जो नया बच्चा आता है वो आके बोलता है कि मुझसे नहीं बन रही, या मुझे टाइम लग रहा है। हम्म। तो मैं तो जनरली यही बोलता हूँ, हर बच्चे को टाइम लगता है, हर बच्चे को स्पीड आने में स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, पहले एक्यूरेसी भी काम करो। तो आपका इस बारे में क्या सजेशन है? पहले आपको भी प्री वाली पजल में टाइम लगता था, या क्या रहा आपका पजल का अप्रोच, मुझे बताओ। सर पजल में एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल कुछ आइडिया था नहीं पजल कैसे बनाई जाती है। बस मतलब यही पता था कि सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, लीनियर पजल होती है, फिर मतलब आपका जो अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग वैरायटी होती है। बट यही था कि सर जो वीडियोस में जैसे आपने जो तरीका बताया करने का, कि मतलब पहले स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है, और आप ऐसा नहीं पढ़ना है कि फर्स्ट अब जब पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं पजल का जो क्वेश्चन है पूरा, तो उसको ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप केवल फिर दोबारा पढ़ने का मौका मिले आपको, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है एग्जाम में कि बिल्कुल 25 20 मिनट का टाइम रहता है पजल सॉल्व मतलब पूरा रीजनिंग सेक्शन के लिए। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप उसमें से पढ़ भी लें, और पढ़ते पढ़ते आपको कुछ शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, ताकि आप जब पजल बनाना स्टार्ट करें तो आपको दोबारा क्वेश्चन में देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं वैसे ही करता था। आप जैसे मतलब जब पजल सॉल्व कराते थे तो उस टाइम पे आप मतलब पजल पढ़ते पढ़ते आप साइड में बोर्ड पे लिखते भी रहते थे छोटे छोटे, कि मतलब कि जैसे ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ऐसे मतलब जो भी है। तो वो आप अगर बना के लिख लेंगे वहां पे टाइम से, मतलब विद इन टाइम 30 सेकंड 40 सेकंड, इवन अगर आप 1 मिनट भी ले रहे हैं स्टार्टिंग में, आप अगर आप मतलब बिगिनर हैं, आप 1 मिनट भी ले रहे हैं पजल में मतलब वो पूरा लिखने में, तो बाकी आपको प्लॉट करने में उतना टाइम नहीं लगेगा आपकी अगर एक्यूरेसी ठीक है। और वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया आपको 2 3 हफ्ते में या फिर 1 महीने में आपको तुरंत मतलब आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। और मेरा यही मानना है कि आप अगर रेगुलर क्लास करते रहेंगे, रेगुलर आप मतलब अब 10 तरीके के पजल आप पढ़ाते हैं, अगर आप रोज वो वीडियोस देख रहे हैं, रोज आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, इवन आप क्लास खत्म होने के बाद भी अगर आप खुद से उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि वो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। आप आराम से 1 महीने के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्लॉटिंग करनी है, मतलब और जो हाँ जो सेंटेंस जो बोलते हैं, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मुझे अभी रिकॉल भी नहीं हो पा रहा क्या क्या मैं अभी बोल पाऊँ यहाँ पे, काफी कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी सर होता नहीं है कि मतलब अभी सामने फेस टू फेस आपको पहली बार देख रहा हूँ मैं, तो मतलब ठीक से रिकॉल नहीं हो पा रहा है। बस बहुत सारी चीजें ऐसी कि मतलब यही है कि आपको मतलब फोकस होकर पढ़ना है वहाँ पे। मतलब जब क्लास आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो जो छोटी छोटी चीजें बताते हैं, इवन आपने जैसे मतलब जब सिलोजिज्म पढ़ाते थे आप, तो आपने बोला था कि उस टाइम पे डायग्राम मत बनाओ, आप केवल स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ करके आपको मतलब ऐसा सिखाते थे, आपकी मतलब उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इवन रिवर्स सिलोजिज्म में भी आपने इस तरीके से बताया था कि मैं तो अभी तक डायग्राम बनाया नहीं कभी आज तक एग्जाम में देने के टाइम पे। ऐसे ही अरे हो गया वाह। सर। और बाकी बाकी सारी सेक्शन ओ हाँ, और वो वाला आपका सर जो क्या बोलते हैं उसको सर, जो बॉक्स बनता था, जो मैजिक बॉक्स जो बनता था सर, अच्छा, कौन सा कोडेड सेक्शन था वो इनइक्वालिटी, वाला? कोड, हाँ इनइक्वालिटी। हाँ, कोडेड इनइक्वालिटी। वो सब चीजें मतलब जैसे आपने ट्रिक्स बताया वो सर बहुत हेल्प किया सर। इवन इस वाले एग्जाम में इस बार जो मेंस हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस आए थे सर उसके, तो काफी हेल्प मिला सर। और मैंने इस बार तो काफी लॉजिकल रीजनिंग काफी अटेम्प्ट किया, लगभग जितने क्वेश्चन आए थे मैंने एक ही तो छोड़ा होगा बस, और सारे किए। लॉजिकल रीजनिंग तो मुझे लगता है कि सर आपसे बेटर के पढ़ा नहीं सकता है सर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और आपके जो मैराथन हैं उसको लेकर के 4 4 5 5 घंटों के, वो सर देख के काफी हेल्प मतलब काफी हेल्प मिला सर उससे। चलो बहुत बढ़िया यार। तो जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं, सिटिंग पजल से घबराना नहीं है। 3 4 पॉइंट जो मैं शुभम की बात से डिकोड कर रहा हूं वो है, एक तो री रीडिंग करने से बचना है, कि लाइन को अगर 2 2 बार पढ़ोगे तो टाइम बाय डिफॉल्ट डबल हो जाना है। दूसरा, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, वो कैसे चीजों को नोट कर रहा है, कि आपने क्वेश्चन देखा, कोई लाइन आई ए इज नेक्स्ट टू बी, तो कैसे उसने वहां पे लिखा, ए 2 फ्लोर अबव बी, तो कैसे वहां लिखा। तो छोटी छोटी चीजों को कैसे आपको माइंड में रखना है और उसको मेमोराइज करते जाना है। इसके अलावा स्टार्टिंग में एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। टाइम 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, वो मैटर नहीं करता है। धीरे धीरे टाइम अपने आप कम हो जाएगा जब आपको अपने ऊपर फेथ आ जाएगा। ठीक। और लॉजिकल रीजनिंग भाई, मेंस में लोग कहते हैं नहीं करनी है, भैया जरूर करनी है। आज शुभम के सिलेक्शन में लॉजिकल का बहुत बड़ा योगदान है। या फिर मैं बोलूं, अब तो मेंस में भर भर के लॉजिकल आ रहा है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। लॉजिकल। तो इग्नोर तो खैर कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जितना आप अच्छा लेवल की तैयारी करके जाओगे, उतना आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो शुभम यार, बहुत अच्छा लगा आपसे अभी तक बात करके, और फिर थैंक यू से सो मच बहुत सर। जल्दी मिलते हैं। आप जाइए जी अपने सर, ऑफिस आपसे वापस। मिलने का बहुत इच्छा है सर। गेट टुगेदर जब होगा सर तो पक्का सर आऊंगा मिलने के लिए बिल्कुल मैं। बिल्कुल आपको बुलाएंगे, और बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है भाई। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, खूब जी सर। तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, थैंक यू पेरेंट्स सो का मच नाम सर। रोशन करो। ऑल दी बेस्ट। जी सर। थैंक यू शुभम, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर।